मैं 80 साल का हूं और आज पहली बार ये बात जोर से कह रहा हूं कि मैंने प्यार को हल्के में लिया और इसकी कीमत मैंने पूरी जिंदगी चुकाई। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद इसलिए क्योंकि आपके पास अभी वक्त है। मेरे पास अब ज्यादा नहीं बचा। आज सुबह जब मैं उठा तो घर में पूरी तरह खामोशी थी। न कोई आवाज, न किसी के चलने की आहट। बस दीवार घड़ी की टिक टिक, जो अब मुझे याद दिलाती है कि हर सेकंड कुछ कम हो रहा है। मैं ये कहानी किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बता रहा, ना ही किसी को सुधारने के लिए। मैं बस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं अब भी चुप रहा तो ये बोझ मेरे साथ ही चला जाएगा। प्यार। मैं समझता था कि ये अपने आप बना रहेगा, कि ये इंतजार कर लेगा, कि इसे बाद में संभाल लूंगा। मैं गलत था। आज जब पीछे देखता हूं तो कोई एक बड़ा हादसा याद नहीं आता। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब सब टूट गया। सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ। इतना धीरे कि मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ खो रहा है। मैं जवान था तब। मेरी उम्र कोई 25-26 रही होगी। नौकरी नहीं थी, जिम्मेदारियां नहीं थीं। मुझे लगता था कि एक अच्छा इंसान बनने का मतलब है घर चलाना, पैसा कमाना, सही फैसले लेना। मैं देर से घर आता था, थका हुआ, और जब कोई मुझसे बात करना चाहता था तो मैं कह देता था, कल बात करेंगे। कल, ये शब्द मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा बोला है। मेरी पत्नी अक्सर मेरे लिए खाना बचाकर रखती थी। कभी शिकायत नहीं करती थी, बस पूछती थी, आज दिन कैसा रहा? और मैं बिना उसकी तरफ देखे कह देता था, थक गया हूं। मुझे लगता था यही ईमानदारी है। मैं ये नहीं समझ पाया कि वो जवाब नहीं, मेरी मौजूदगी चाहती थी। प्यार उस वक्त मुझे बहुत साधारण लगता था, जैसे कोई चीज जो हमेशा रहेगी, जैसे घर की दीवारें। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि दीवारें भी एक दिन गिर सकती हैं। बच्चे हुए, जिंदगी और व्यस्त हो गई। स्कूल की फीस, काम का दबाव, रिश्तेदारों की उम्मीदें। मैं हर जगह था, बस वहां नहीं था जहां मुझे होना चाहिए था। मैं स्कूल के कार्यक्रमों में नहीं गया। मैंने कहा, अगली बार। मैंने कभी बैठकर बच्चों से ये नहीं पूछा कि वो क्या सोचते हैं। मैं बस ये देखता रहा कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं। मुझे लगता था मैं सही कर रहा हूं। मुझे लगता था यही जिम्मेदारी है। अब समझ आता है, मैं जिम्मेदारी और प्यार के बीच फर्क नहीं समझ पाया। प्यार को समय चाहिए, ध्यान चाहिए, और मैंने उसे टाल दिया। साल बीतते गए, हम साथ रहते थे, लेकिन बातचीत कम होती गई। हम एक दूसरे की आदत बन गए थे, साथी नहीं। कभी कभी मेरी पत्नी कुछ कहना चाहती थी। मैं अखबार पढ़ता रहता था। वो चुप हो जाती थी। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वो क्यों चुप हुई। मुझे लगा, अगर कुछ जरूरी होगा तो वो फिर बोलेगी। लेकिन कुछ बातें दोबारा नहीं बोली जाती। एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो पहले जैसी हंसती नहीं है। मैंने सोचा, उम्र का असर होगा। असल में असर मेरे होने का था, या ना होने का। फिर वो बीमार हुई। कुछ बड़ा नहीं, ऐसा ही मैंने सोचा। मैं अस्पताल गया, पर ज्यादातर फोन पर काम करता रहा। मुझे लगा, मैं यहीं तो हूं। लेकिन यहीं होना और साथ होना अलग बातें हैं। एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा। काफी देर तक कुछ नहीं बोली। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं। और मैंने राहत की सांस ली। मैंने फिर नहीं पूछा। आज ये सोचकर दिल भारी हो जाता है कि शायद उस रात वो बहुत कुछ कहना चाहती थी। कुछ महीने बाद वो चली गई। कोई बड़ा सीन नहीं था, कोई आखिरी लंबा संवाद नहीं। बस एक दिन सांसें रुक गईं। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने प्यार को हल्के में लिया। घर अचानक बहुत बड़ा हो गया। आवाजें गायब हो गईं, और मुझे समझ आया कि मैं किसके साथ रह रहा था और किसे नजरअंदाज कर रहा था। मैंने उसकी अलमारी खोली। उसके कपड़े अब भी वैसे ही रखे थे। मुझे याद आया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो कैसी लग रही है। कभी ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा लगता है जब वो बोलती है। मुझे लगा ये सब बातें समझी जाती हैं, कहीं नहीं जाती। पर अब समझ आया,
जो बातें कही नहीं जाती वो कभी सुनी भी नहीं जाती। बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी अपनी जिंदगी थी। वो कभी कभी मिलने आते हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन दूरी है। और वो दूरी एक दिन में नहीं बनी, वो भी धीरे धीरे बनी, जैसे मेरे रिश्ते। अब जब मैं अकेला बैठता हूं तो मुझे अपनी सारी व्यस्तता बेकार लगती है। मेरी सारी मेहनत अधूरी लगती है। जो मैंने बनाया वो टिक नहीं पाया, और जो संभालना था उसे मैंने समय नहीं दिया। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे सफलता से कोई शिकायत नहीं है, पर मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे ज्यादा अहम समझा। मुझे लगता था पहले सब ठीक कर लूं, फिर प्यार पर ध्यान दूंगा। पर प्यार कोई आखिरी काम नहीं होता, वो बीच में होता है, हर दिन होता है। ये बात मुझे 80 साल की उम्र में समझ आई। अब मैं समय वापस नहीं ला सकता, मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। बस मैं ये मान सकता हूं कि मैंने देर कर दी। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा है जो आपके पास बैठना चाहता है, तो ये ना सोचिए कि वो हमेशा इंतजार करेगा। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो ये ना मानिए कि बाद में भी मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ दें, मैं बस ये कह रहा हूं कि प्यार को हल्का मत समझिए, क्योंकि एक दिन आप भी किसी कमरे में बैठकर ये सोच सकते हैं कि काश मैंने उस दिन अखबार नीचे रख दिया होता। मेरे पास अब बहुत कम दिन हैं, मैं उन्हें शांति से बिताना चाहता हूं। अगर ये कहानी आपके भीतर कहीं रुकी तो शायद यही काफी है। मैंने जो नहीं किया वो अब सिर्फ याद है, और जो किया वही मेरी जिंदगी थी। बस इतना ही।